ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं। भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यः च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पकः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे हरि ओम हरि ओम। किसी व्यक्ति का जो चार्म होता है वो उसका स्वभाव होता है। स्वभाव का तात्पर्य होता है किसी परिस्थिति के आने पे उसके पास बड़ी चीज, बड़ी वृत्ति है क्या जो दे सकता है। जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ रहने में कभी कभी आपको कोई बाहर से छोटी वृत्ति मिलती है, कभी बड़ी वृत्ति मिलती है, लेकिन अच्छे स्वभाव का तात्पर्य ये है कि हमारी बड़ी वृत्ति खत्म नहीं होती है। जो हृदय की विशालता है वो छोटी नहीं पड़ती है। जो हमारा रिस्पांस होता है किसी परिस्थिति में, उस रिस्पांस में सामने वाला कुछ हमसे लेकर जाता है। सामने वाले को हम कुछ अपने मन से, ऊपर से नहीं, केवल अपने मन से हम कुछ अच्छा सा एक भाव हमारा खराब नहीं होता है। जब भाव किसी का बिगड़ जाता है तो उसी को बोलते हैं कि इनका इंटेंशन ठीक नहीं था। इस इशू पे इनका इंटेंशन बहुत बड़ा नहीं था। इंटेंशन ठीक न होने पर हमारा, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड होता है, वो सामने वाले को बहुत भाता नहीं है। सब समय हम सामने वाले व्यक्ति से या परिस्थिति से हम एक बड़े भाव की उम्मीद करते हैं। बड़ा भाव तात्पर्य है कि कृतज्ञता की वृत्ति। हम लोग बहुत बड़े लेने वाले हैं। हम लोग ने सोचा नहीं कि हमने कितना लिया है। जितना आप, एक बात मानेंगे, जितना आपको माता पिता से, परिवार से, समाज से, स्कूल कॉलेज से मिला है, उसकी अपेक्षा आपने दिया ज़्यादा है कि कम? कम दिया है। हमारा तो ऐसा ही अनुभव है। अगर कोई 12वीं कक्षा भी पास होता है तो एक कक्षा में 5 टीचर हुए तो 12 × 5 60 टीचर उसको लग गए पढ़ाने। ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, MSc वगैरह करा, तो आप समझ लीजिए कि 7500 उसके पास टीचर लगे। और फेल वेल हुआ, ये भी संभावना है ना। थोड़ा ट्यूशन वगैरह किया तो 100 से 120 टीचर भी लग सकते हैं। आपके मन को बनाने के लिए बहुत लोगों ने मेहनत किया है, तब आप इंजीनियर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, लॉयर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, CA बनते हैं।
माता पिता का कंट्रीब्यूशन छोड़ दीजिए आप, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आप हमको बताइए, आप आज सीए हो गए, सीए मतलब पाते हैं ना, कम अगेन। उसकी पढ़ाई में, हाँ, और क्राई अगेन भी सुना है हमने ऐसा। यहाँ कई सीए बैठे भी हुए हैं, पता नहीं आप लोग की पढ़ाई में रोए कि नहीं रोए, ऐसा नहीं रोए, नहीं रोए, अच्छा अच्छा। क्यों भाई प्रदीप जी, हो गया आराम से सब? तो खैर अब बहुत सीनियर हो गए, लेकिन हमने देखा है लोगों को रोते हुए। क्राई अगेन। आप बने जो आपको बनाने में, और जितने टीचर आपके सामने आए वो सब अप्रत्याशित थे। अप्रत्याशित मतलब इट वॉज नॉट मेड एंड प्लान्ड बाय यू। आप यूनिवर्सिटी को फीस देते हैं, टीचर नहीं बनाते आप। फीस इज नॉट इक्वल टू द टीचर्स वैल्यू। जो टीचर की वैल्यू होती है, जो उसने पढ़ पढ़ के समझ समझ के ठोकर खा खा के सीखा होगा, वो आपको 1 घंटे की कक्षा में देता है। इट इज़ नॉट इक्वल टू योर फीस, जो हमें बात समझ में आई है। आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद दैट फीस के हमने टीचर को उसके इक्विवेलेंट की जो उसकी तपस्या है वो हमने दे दिया। आप बताइए, हमने लिया ज़्यादा है, हमारा तो ऐसा ही अनुभव है। और फिर हमारी कमाई हो गई, या समाज ने हमको हमारी प्रशंसा किया। अब जो हमको मिला उस समय, उसके बाद जो हमारे पीछे इतनी बड़ी बैटरी थी, हमारे बैकड्रॉप में जो दिख नहीं रही है आज, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी बैटरी ऑफ टीचर्स हैं, बैटरी ऑफ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमको इनकरेज करते हैं। शायद कोई फ्रेंड हो, चाहे वो माता हो, पिता हो, दूसरे दोस्त होंगे। स्कूल में लड़के का अच्छा नंबर आता है, कई लोग उसको बधाई देते हैं, उसको इनकरेजमेंट मिलता है। इतना होने के बाद अगर हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो कम से कम जो हमारे लाइफ के कंट्रीब्यूटरीज हैं, आज अगर हमको कुछ मिल रहा है तो वो भी हमारे सक्सेस के, हमारे पैसे के, हमारे यश के शेयर होल्डर, कुछ तो परसेंटेज उनका भी बनता है। नहीं बनता? उस माँ का भी बनता है जो हमको जाग के पढ़ाती थी, उस पिता का भी बनता है जो ऑफिस जाते थे, इस मामले में कि कहीं हमारी पढ़ाई में पैसा कम ना हो जाए, है ना, जो कहीं से अपना खर्चा वर्चा काट के हमारे लिए भी कुछ शर्ट वगैरह सिलवा दिया करते थे। आप तो बड़े आदमी हो गए, लेकिन अपनी हैसियत को नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने हमको एडमिशन करवाने ले गए होंगे स्कूल में, एक दिन बैठे होंगे, बाद में शायद टीचर ने कुछ डांटा भी होगा हमारे पेरेंट्स को कि आपका लड़का बहुत शरारती है, इज़ वेरी नॉटी। क्लास में बैठ के आँख ऐसे मारता है, तो ये भी भाई, और आपने सॉरी बोला होगा। छोटे बच्चे बड़े शरारती होते हैं कभी कभी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता होता कि वो काम क्या कर रहे हैं, अनजान में काफ़ी काम गड़बड़ सरबड़ करते हैं। और बेचारे जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं सॉरी मैडम, हम इसको समझाएंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एम्बैरेसमेंट होता है कभी कभी। बड़े हो जाने पे फिर थोड़ा सा कम होने लगता है, लेकिन जब बचपन की क्लासेस होती हैं तो बच्चे हो सकता है ऐसा करें। उसकी कितनी कीमत थी। बड़ी बड़ी चीज की जीवन में कीमत नहीं होती। दे आर नॉट चीप, दे आर प्राइसलेस।
आज आप बन गए हैं, आज हम बोल ले रहे हैं भगवान की दया से। आज हमको गुरुदेव ने यहाँ पे बैठा दिया कि आप भागवत बोलिए। अब आपको हम बताएं, जो टीचर्स इतने लगे अलग हैं, लेकिन हमारे साथ आध्यात्मिक लोग काफ़ी लोग जुड़ गए। कई संतों ने हमको कई बातें ऐसी बताई। गुरुदेव तो थे ही, उनके अलावा कई संतों ने हमको ऐसी बातें सुनाई कि भागवत ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे इसके शब्द हैं, ऐसे संस्कृत के ये शब्द का ऐसे खोला जाता है, ये अन्वय होता है, ये विभक्ति होती है। ये सीखा, किसी ने अच्छी किताब दिया, किसी ने पढ़ाया। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स माता पिता को तुम फाउंडेशन पर रख रहे हैं उनको, आप मानते हैं ना, वो दिख नहीं रहे हैं पीछे आपको, आपको केवल आज हमारी बोली दिख रही है। सबके साथ ऐसा हो, हमने लिया ज्यादा है। जब किसी व्यक्ति को बहुत लेने का एहसास होता है ना, तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को नहीं मिलने का एहसास होता है, उसका स्वभाव खराब हो जाता है। बोले लोगों ने हमको क्या दिया, हमको बस गम मिला। अच्छा, हाँ, आपको गम मिला, कैसे? वो पेपर फैक्ट्री में काम करते हैं तो गोंद मिला। अच्छा, वो गम मिला आपको, सारे। अब आप उर्दू में ऐसे नहीं बोले गम, उसको उर्दू में बोलते हैं गम। गम उर्दू अलग है, इंग्लिश अलग है। आप उर्दू इंग्लिश मिलाइए मत। हमको क्या मिला? हमें ये नहीं दिया उन्होंने, इन्होंने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं दिया। किसी का भी स्वभाव आप गड़बड़ देखते हैं। किसी ने एक बार हमको बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई एजिंग की। एज बढ़ना अलग होता है, हाँ, और एजिंग अलग होती है। तो हमने कहा क्या डेफिनेशन है? बोले द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स गेन्ड, दैट इज कॉल्ड एजिंग। बोले जितने आपके कंप्लेंट बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा आप एजिंग आपकी ज़्यादा है। एजिंग, नॉट इंक्रीजिंग एज। आई एम हैविंग मोर एज इज नॉट इक्वल टू एजिंग। समझ गया ना? बोलते ही इज एजिंग वेरी फास्ट। कभी कभी एक्सप्रेशन आता है, बहुत जल्दी एजिंग होने लगी इनकी, है 30 के 60 के दिख रहे हैं। इनका रन रेट बहुत ज्यादा है एजिंग का। हाँ, कभी आजकल के बच्चे बाल सब सफेद हो जाते हैं 25 साल में। जो अच्छा स्वभाव जिसका होता है उसको मिलने का एहसास ज्यादा होता है। जब मिलने का एहसास जब ज्यादा होता है तो आपको देने की आवश्यकता ज्यादा मालूम पड़ती है कि हमें इनको देना चाहिए। हो सकता है जिन्होंने हमको दिया वो सामने ना हो, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर मी टू रिटर्न बैक। कोई एक कोई पोर्शन है हमारे जीवन में, परिवार हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, जहां पे आप बिना लिए देना चाहते हैं, जहां आप आंख बंद करके देना चाहते हैं कुछ, वहां आपका मन बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं इनका मन बड़ा है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए दुख छोटा होता है। जिनका मन छोटा होता है उनके लिए दुख बड़ा होता है कष्ट हमको है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको बहुत अच्छे अच्छे दिन भी आए हमारे। आज सर दर्द बहुत है, लेकिन कभी सर दर्द ऐसा नहीं हुआ था। पिछले 6-7 महीने में पहली बार सर दर्द हुआ। अच्छा, बहुत सर दर्द हुआ सुबह से, लेकिन इतना सर दर्द नहीं हुआ था।
आप मेरे नहीं बोलने, आप चिंता मत करिए। बोले हम चिंता में आ गए, आपको सर दर्द है, इतनी सीरियसली आप बोलते हैं। नहीं, मैं नहीं था। आप पूरी पिक्चर को देखिए ना। जब स्वभाव अच्छा होता है तो व्यक्ति की टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है। आपके सामने कुछ नकारात्मक चीजें आती हैं, हम उसको डील करेंगे, उसको लेके हम मैड नहीं होंगे। हम उसको डील करेंगे, उसके साथ हम देखेंगे क्या करना है। बट आई विल नॉट बी obsessed by that। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं जीवन में, हो सकता है कोई दोस्त हो सकता है भाई, हो सकता है बहन, हो सकता है गुरु हो, वो आपको आपसे अधिक जितना उसने लिया है उससे कहीं दिया है। और जिस व्यक्ति को आप कम पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, ही इज अ बिग कंज्यूमर एंड अ बैड कंट्रीब्यूटर ऑफ योर लाइफ, टू whomsoever it may concern। कोई बोल ही नहीं रहा है। बोले हम क्या दें? नहीं, देने वाले के लिए कोई पूछना नहीं पड़ता, मुस्कुराहट भी दे सकता है, एक मुस्कुराहट दे सकता है। कभी कभी चुप रहना भी देना होता है। कभी कभी चुप रहना, कभी कभी बस सामने खड़े रहना भी देना होता है। मिल्टन की एक लाइन को ऑफन हम उसको कोट करते हैं, पैराडाइज लास्ट में, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व, पैराडाइज लास्ट की एक लाइन है, हु स्टैंड एंड वेट। आप मत सोचे कि देने के लिए आपको सोना चांदी देना है हर समय, वो हो तो वो भी दे सकते हैं। एक बार हम आश्रम गए, हम नाम नहीं बताएंगे, तो युवा केंद्र का केंद्र था। आखिरी दिन उन्होंने कहा भाई गुरु दक्षिणा देना है। तो वहाँ एक जने थे, अब लड़के सब युवा केंद्र वाले लाए नहीं थे ज़्यादा, तो उनको सबको लिफाफा बांट दिया गया। जब लिफाफा बांट दिया गया तो उनका भी क्या दिया जाए इतना, तो बोले नहीं बेटा, उन्होंने जो बोला, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, कहा जो मिलना तुम लोग को, पत्रम पुष्पम फलम तयम, जो हो सब दे दो। वो आश्रम का पत्ता तोड़ तोड़ सच की बात, बड़ा सा आश्रम था, किसी ने तुलसी डाला, किसी ने उसमें कोई पत्ता डाल दिया। तो जब काउंटिंग किया तो सब पत्ता निकला। हम नाम नहीं लेना चाहते हम उस आश्रम का। तो हमने उनसे कहा आपने कहा क्यों है सब? बोले भाई हमने पत्रम पुष्पम बोला, गीता में जो श्लोक है उसको बोला, उसको उसका मतलब ही थोड़ी ना था। किसी ने बिलपत तोड़ के डाल दिया, किसी ने तुलसी डाल दिया उसमें। बड़े डिसअपॉइंट हुए वो। हमारा कहने का मतलब है, आप किसी के जीवन में जाएं, उसके जीवन में इमोशनल कंट्रीब्यूटर जरूर बने आप। हर आदमी को कहीं ना कहीं से इमोशनली, कहीं से उसको और चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस। 3A है, 3A फॉर स्वीट रिलेशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे वो बेटे बाप हो। भगवान राम के साथ हमने ये देखा, हर छोटी सी बात को बहुत एक्नॉलेज और एप्रिशिएट करते थे।
हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं और बोलते हैं तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दोना। सुग्रीव से बोल देते हैं कि तुम मम प्रिय भरत मोहि भाई, बोले तुम भरत की तरह प्रिय हो हमारे। फिर लक्ष्मण जी ने ऊपर से नीचे तक सुग्रीव को देखा, कहाँ, बोले कहाँ, कहाँ भरत जी, कहाँ सुग्रीव। वो परशुराम जी से बोलते हैं सब प्रकार हम तुम सन हारे। बोले आप तो इतने बड़े, हम तो पहले ही हार गए आपसे। बोले तुम राम नाम कहना ना छोड़ दो। बोले हम तो राम नाम, हमारा बस राम, आप परशुराम है। बोले इतना अभिमान क्यों है तुमको? बोले हम क्या अभिमान करेंगे। बोलो लाइन। बोले छुअत क्या है, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तो करो अभिमाना। बोले छूते ही टूट गया ये, हमने अभिमान नहीं किया। एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस। बोले नहीं उस दिन हम आए थे तो उस दिन में उन्होंने ऐसे नहीं किया था। अरे भाई जो उनका अच्छा पार्ट था उसको इस रैपर खा रहे हो, मिठाई फेंक रहे हो, तुम अजब आदमी हो, गजब आदमी हो। बोले लेकिन इसका इस संदर्भ से क्या लेना देना। सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन स्वामी जी, लेकिन जो प्रेजेंट संदर्भ चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र फेंका था अश्वत्थामा ने, उसका इस संदर्भ से क्या लेना देना। भाई लेना देना है, क्या लेना देना है आपको सुनाते हैं। अब आते हैं विषय पे। नहीं विषय पे नहीं, अब ये बैकग्राउंड था, अब इसको हम यूज करेंगे विषय में। विषय में हम इसको प्रयोग करेंगे। अच्छा ऐसा नहीं कि हम भूल गए क्या था क्या था, ऐसे अलर्ट टप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आते हैं। अब जब अश्वत्थामा ने मारा और वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, लिखा है भगवान की कृपा से अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था, भगवान ने कहा भाई ऐसा है तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करो। तो अर्जुन ने उनके ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और उन दोनों को लौटा दिया। बड़ी लाल लाल अर्जुन की आंखें, उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। 33वां श्लोक देखिए। तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्ष ताम्राक्ष पशुम रशनया यथा। जिस तरह से पशु को रस्सी से बांधा जाता है, अश्वत्थामा को रस्सी से बांध दिया गया। अब भगवान ने थोड़ा अर्जुन का काम मुश्किल कर दिया। मुश्किल कर दिया, क्या मुश्किल किया? 35वां श्लोक देखिए। बोले भाई देखो, मैनम पार्थ अर्हसि तरातुम। बोले तुम अर्जुन छोड़ना नहीं, इसको मार डालो। ब्रह्म बंधुम इमम जही यह असौ अनागसः सुप्तान। बोले इसने सोते हुए बच्चों को मारा है तुम्हारे। एक बच्चे को किसी को कोई मार दे, कोई छोड़ेगा नहीं। कोई पिता, वो भी क्षत्रिय, वो भी राजा, छोड़ेगा नहीं। भगवान ने 2-3 बार बोला। इन्होंने 39वें श्लोक में बोला तदसौ बद्यताम पाप आतताई। यहाँ पाप जो है ना नाउन है ना, पापी के अर्थ में पाप है। आतताई, इसने सोते हुए को मारा है, इसको मार डालो। अब उसके बाद का श्लोक आप पढ़िएगा, 40वें श्लोक को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। 40th वर्स, 40th वर्स। एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यत्मात्महनं महान्। ये लाइन पढ़ के ऐसा आनंद आता है। जानते क्या लिखा है? परीक्षता कृष्णेन। परीक्षिता द एडजेक्टिव ऑफ कृष्णेन, इसको बोलते हैं शत्रु प्रत्यय।
शत्रु प्रत्यय में जैसे पठन है, सो पठत पठंतो पठंता, पठंतम पठंतो पठंता, पढ़ता पठम्याम पठत भी, ऐसे जाता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पढ़ते हुए पठन। गच्छन, इच्छन, उसको बोलते हैं शत्रु प्रत्यय। शृण्वन, उसका ये थर्ड केस है, ये परीक्षता। कृष्ण बोले भगवान ने परीक्षा लिया अर्जुन की। बोले क्या परीक्षा लिया भाई दादा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ तो सब हो रहा है, परीक्षा क्या लिया उन्होंने? परीक्षा ये लिया, ये बोलो मार डालो इसको। कृष्णेन चोदित, अर्जुन के बारे में सुखदेव जी ने एक शब्द लिखा, उसका नाम है महान। नैच्छत हंतुम गुरुसुतम, महान। महात्मा अर्जुन ने सोचा कि हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, अच्छा, तो हमारे गुरु का हमारे ऊपर बड़ा ऋण रहा है। देख रहे हैं आप, जनरली गुस्से में हम भूल जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। किसी को गुस्सा दिलाओ तब समझ आता है कि क्या क्या सोच रहा था आपके बारे में, कहाँ कहाँ की बात उसने निकाला। हाँ, जब तक मूड अच्छा था, क्यों, जब तक मूड अच्छा था तब तक तो अलग बात थी, लेकिन जब वो बात आई तब तक ऐसी कहीं कहीं से, अरे तुम उसको, वो अब उसको ला रहे हो, उस इश्यू को अब ला रहे हो। रियली यू आर टॉकिंग, ऐसी बात तुम कर रहे हो? बोले हम कर रहे हैं, हम चुप थे। चुप मतलब नहीं होता कि हमने मान लिया था सारी बातें, लेकिन अर्जुन के लिए लिखा है नैच्छद हंतुम गुरुसुतम यद्यपि आत्महनम महान। पुत्रों की हत्या किया, लेकिन अर्जुन को लगा कि इनके जो पिताजी थे, आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही हैं। इसी को हमने बोला था। अब समझ में आ रहा होगा क्या बैकग्राउंड था। बोले ओ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी प्रसंग चलेगा। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तम प्रियायै शोचन्त्यात्मजान हतान। द्रौपदी खूब रो रही थी। देखो, अब द्रौपदी को देखना, उन्होंने, अच्छा, अर्जुन के लिए एक शब्द से तो आप, गोविंद प्रिय सारथी, गोविंद भी है, प्रिय सारथी भी, जिसके प्रिय सारथी गोविंद है, बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास का नाम है, बहु का नाम नहीं। तो समास है। तो वो जो है, उन्होंने, अर्जुन ने इनको फेंक दिया द्रौपदी के पास। अब अगली इतनी, हमें इतना आश्चर्य होता है कि इन लोग कैसे लोग थे। अब आप पढ़ो उसको, अश्वत्थामा का चेहरा नीचे था, क्योंकि उसके जब आदमी गलत काम करता है तो देवता भाग जाते हैं। इसी जो भागे हुए देवता उन्हीं को लाई डिटेक्टर से पकड़ते हैं। लाई डिटेक्टर, नार्कोटिक टेस्ट, क्या क्या होता है ना। तो लिखा हुआ है वाम स्वभाव द्रौपदी का हृदय बड़ा कोमल था। कृपया ननाम च, अंडरलाइन कर लें, थोड़ा सा हिम्मत हो तो। क्या यार, ऐसा भी कैसे हो सकता है? बोले कहाँ भाई? 42वां श्लोक, लास्ट लाइन। ओ तो अच्छा, लास्ट लाइन, हाँ मिल गया, मिला। जानते क्या लिखा है? द्रौपदी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया अश्वत्थामा को। 5 पुत्रों की लाश पड़ी है,
कातिल सामने। इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। जैसे किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है तो उसको देख के बड़ा प्यार आता है ना। देख रहे हो आप, मेरा भागवत जो है दिल से छू छू कर पढ़िए, बुद्धि से केवल नहीं, दिल से छूइए। ऐसे नहीं कि हम भर भाग गए। वाम स्वभावा कृपया ननाम च, कृपया मतलब उनको दया आई। हाँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के बच्चे को मारा हो और प्रणाम कर रहा हो कोई उसी को। ध्यान देना, जो बच्चे को खोने का दर्द था उससे बड़ी कृतज्ञता थी द्रौपदी की। The thought of loss was smaller than the thought of gratitude. और अगला श्लोक आप पढ़िए, ये गोल्डन श्लोक हैं भागवत के। वैसे पूरी भागवत ही गोल्डन है, उसमें गोल्डन में भी कुछ और नक्काशी है। हाँ, ये तो वांग्मयी मूर्ति है ना भगवान की। उवाच चा असहन्त्यस्य बंधनायनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। सेकेंड लाइन फिर अंडरलाइन कर लीजिए। बोले, अर्जुन को बोला, छोड़ दो मुच्यतामेष। मुच्यताम लोट लकार है। बोले क्या होता है लोट लकार, क्या क्या बोलते हैं? लोट लकार मतलब होता है इंपेरेटिव केस, जहाँ कुछ आज्ञा देते हैं, राय देते हैं। लाइक पठतु पठता पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठतम पठाने पठाओ, ऐसे जाता है। इट शुड बी डन, मे बी डन। पठतु, पढ़ो जाके। मूड्स होते हैं इसको, मूड्स और टेंसेस होते हैं। लोट लकार। मुच्यताम, छोड़िए इसको। अब समझ गए टेस्ट क्या हो रहा था अर्जुन का और द्रौपदी। इसीलिए बोला था परीक्षिता कृष्णेन, आप मिस मत करिएगा उसको। एक तो बच्चा गया, ऊपर से परीक्षा भी ले रहे हैं इसी समय। ऐसे नहीं भगवान अर्जुन के लिए बोलते थे, यह त्वाम वेष्टि समाम वेष्टि। ऐसे नहीं बोलते थे। जिसको आप बहुत चाहते हैं ना, उसने कुछ कीमत चुकाई होगी आपकी, आप टू गेट योर लव। आपके लिए हम कह रहे हैं, भगवान के तो और कीमत चुकाना पड़ता। बोले ब्राह्मणों नितराम गुरु। बोले आप सुनिए, अर्जुन से बोला। सब खड़े थे, भगवान कृष्ण खड़े थे, भीम खड़े। भीम तो एकदम उछल रहे थे उस समय। बोले ऐसे भीम जो थे सांड की तरह उछलते थे, ऐसा लिखा है महाभारत में। उनकी आंख एकदम लाल हो गई ये सब सुन के। फड़फड़ा रहा था ओंठ उनका, हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था। शांत युधिष्ठिर थे थोड़ा। बोले आपको याद है? अर्जुन से कहा। किसने? वेद व्यास ने। कहाँ से? वेद द्रौपदी ने। ओ सॉरी, हम मुझे नींद लग रही थी। तो अर्जुन से कहा द्रौपदी ने। अर्जुन से कहा द्रौपदी ने, आपको पता होगा कि यू वर 0 once upon a time। इनके पिता ने आपको पढ़ाया, और जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया, लौटालना वगैरह, वो आपको भी सिखाया। जो आपकी आज समाज में इतनी बड़ी वैल्यू है, इनके पिता की वजह से। आपको प्यार दिया उन्होंने, आपको ज्ञान दिया उन्होंने। ठीक है, अब सुनिएगा। स एष भगवान द्रोण। 45वां श्लोक।
बोले यह स एष, देख रहे हो सोयम देवदत्ता वाला है मामला। बोले वो ये, वो मतलब वो द्रोणाचार्य, और एष तुम्हें बताया था, एतत् पास वाले के लिए होता है और स दूर वाले के लिए होता है। अधस और स दो के दूर के लिए होता है, और स और इदम पास वाले के लिए होता है। अरे एतत् और इदम, स एष भगवान द्रोण। बोले पिता ही पुत्र के रूप में रहता है। जिस तरह से इनकी जो द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी थी द्रोणाचार्य की, उनका नाम था कृपाचार्य। कृपाचार्य की, अरे द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उनका नाम था कृपी। बोले इस बेटे की वजह से वो सती नहीं हुई। जैसे हम इस समय रो रहे हैं, अभी कुछ देर बाद ये भी रोएंगे। आप ऐसा मत करिए कुछ। ये जो आवेशी लोग होते हैं ना, ये भी जीवन में ना बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते। झक चढ़ा, बोले बहुत झक्की स्वभाव का है। भड़बड़ा दिया हमने, मार दिया किसी को, चिल्ला दिया। देखो क्या लिखा है, तद धर्मज्ञ महाभाग। अर्जुन के लिए बोलते हैं। बताओ कोई पत्नी इतनी तारीफ करती है? बोलते हे धर्मज्ञ, पत्नी हो के तारीफ किया। बोले क्या समझते हैं, क्या पत्नी भी तो तारीफ, अच्छे पति होते हैं तारीफ करते हैं हम लोग। तो तत् धर्मज्ञ महाभागा, दोनों वोकेटिव है। बोले आप धर्म को जानते हैं। महाभाग, 5 पुत्र खत्म हो गए और बोल रहे हैं आपका भाग कितना अच्छा है। एक उंगली कट जाती, लगता कितना दुर्भाग्य हमारा। क्या हुआ, उंगली में चोट लग गई। कौन से? ये छोटी वाली, ये रिंग फिंगर, यहाँ चोट लग गई। तो क्या फर्क पड़ता? बोले टीका कैसे लगाएंगे? हम लोग को दुर्भाग्य का एहसास बहुत जल्दी होने लगता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम अभीक्षणशः। क्या लिखा है पता है? बोले जो कुल है द्रोणाचार्य का, एक तो ब्राह्मण रहे, दूसरे आपके गुरु रहे, उनके पुत्र रहे, ऐसे कुल की नित्य वंदना करनी चाहिए। अभीक्षण, अभीक्षण मतलब पता है? कॉन्टिन्यूसली। ये द्रौपदी है। किसी का एसेंस जानना हो ना तो कष्ट दो उसको, तो पता लगे क्या एसेंस है उसका। जब फ्रूट को, गन्ने को या कोई सेब को आप क्रश करते हैं तब पता लगता है रस कैसा है उसका। तो ऊपर से तो कुछ भी अच्छा दिख जाता है। वृजनम नार्हति, इसको कष्ट देना नहीं चाहिए। इन्होंने आपको बहुत दिया था। कितने बार आपसे बात किया होगा, कितने बार पढ़ाया होगा आपको, कितने बार आपके हाथ में हाथ रख के भाण चलाना सिखाया होगा, कितने बार आपके आँख के सामने सिखाया होगा, कितने बार गले लगाया होगा। इनकी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। तद धर्मज्ञ महाभाग, इनकी माता ऐसी न रोए। माँ रोदित अस्य जननी, ये लगता है जैसे हमको तकलीफ हुई इसको भी तकलीफ, ये हम लोग को लगता है जैसे हम परेशान हो, भी परेशान हो। बोले जैसे हम परेशान हुए वैसे न हो। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराया, थोड़ा सा पान वान खाया होगा, मुस्कुराए कि वाह कृष्णे वाह, जीत गई तुम आज फिर। सूतवाच, अब इस लाइन को आपको अंडरलाइन नहीं करना है, केवल आपको याद करना है। बोले हम मर जाएंगे। धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्
राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनंदत्वचो द्विजाः। मिला? बोले सूत जी ने बोला, सूत जी ने बोला कि जो वचन थे देव की हमें द्रौपदी के, उसमें 6 बात, हम लोग के वाणी में 6 बात होनी चाहिए। क्या? पहली बात, धर्म के अनुकूल होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द स्क्रिप्चर। शास्त्र के आप प्रतिनिधि हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटिंग समथिंग हायर। जब आप किसी कॉलेज में, आई मीन ऑफिस से जाते हैं, तो उस ऑफिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं तो लोग हमको सोचते हैं मिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभी कई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो बोले चिन्मय मिशन की है। सिंगापुर में बहुत कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस। तो कोई जो है क्रिश्चियन वाला होता था, कोई मुस्लिम था, कोई ज्यूज था, टोपी वोपी लगाए, कोई जो है पारसी था, ऐसे थे ना, कई रहते थे। उसमें हम भी बैठे रहते थे, लेकिन हमको नहीं देखते थे, वो देखते थे होम ही रिप्रेजेंटिंग। तो वहाँ हिंदू इंडोमेंट बोर्ड था, उन्होंने कहा भाई आप जो है जो सिंगापुर के हिंदूज हैं उनको आप रिप्रेजेंट करिए। शायद कुछ लोग होंगे भी, उस समय जो टॉक वॉक होती थी। तो यू आर, कोई भी आदमी इंडिविजुअल इज नॉट सपोज टू एक्ट एज एन इंडिविजुअल। You are supposed to be the, you are supposed to be the flag hoster of some principle. जब आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो यू आर आउट, यू आर अ बर्डन ऑफ अ सिस्टम। एक माँ नहीं होती, वो भगवान के मातृत्व को रिप्रेजेंट करती है। गुरु नहीं होता, गुरु ईश्वर के गुरुत्व को प्रकट करता है। जब तक हमारे पर्सनालिटी से कहीं ईश्वरता नहीं दिखती, तब तक हम अनंत दातृत्व नहीं दिखता। बोले बहुत देने वाला, बहुत मिला नहीं इससे हमको। एक बेटा नहीं होता, ही इज रिप्रेजेंटिंग द सन प्रिंसिपल अंडरलाइन। बोले क्या, जरा और इसको खोलिए। सन प्रिंसिपल मतलब क्या? मतलब हम बच्चे हैं तो, और शास्त्र ने बोला है कि अगर हम बेटे हैं बेटी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम जो लिए हुए हैं माता पिता से, वो मरने के पहले हम कुछ तो उसको कुछ तो हम उसको चुका दें। वेव ऑफ नहीं होगा यहाँ लेन, गवर्नमेंट नहीं है जो वेव ऑफ कर देगी लोन। रेवड़ी देना उसको आजकल बोलते हैं। एक शब्द आया है आजकल का, पॉलिटिकल ये टर्म आ गया है एक, हाँ रेवड़ी दे रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, विषयांतर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि चलो भाई सारे फार्मर का हो गया, बिजली माफ, पानी माफ, सारे किसानों का लोन माफ। यहाँ माफ कुछ नहीं होगा। आपने माता पिता से लिया है, गुरु से लिया, वापस करिए, नहीं तो वही लोग अगले जन्म में फिर कोई आएगा, सारा पैसा ले लेगा। हाँ, एक बीमारी होगी, सारा पैसा निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसी तकलीफ देने वाला कोई आएगा, आपको लगेगा कि हमारा बेटा, हमारा दुश्मन आया है बेटे के रूप में। इस हमने सुना है। धर्म्यम जो द्रौपदी ने बोला, वो बात बहुत, क्या बोलें उसको, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, धर्म्यम मतलब बहुत वेल थॉट ऑफ, वेल कंसीव, फार साइटेड। प्रैक्टिकल टर्म्स में बोल रहे हैं थोड़ा सा। बैलेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें आवेश ना हो। न्यायम मतलब इट वाज जस्टिफाइबल।
ऐसा बात में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो है ही इज डूइंग इनजस्टिस टू समबडी। हमने बोला आपने हमारे लिए क्या किया है। बेटे ने बाप से बोला आपने हमारे लिए क्या किया है। सभी बाप करते हैं, सभी माता पिता करते हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया हमारे लिए। इस बात में न्याय नहीं दिख रहा है। हमने बोला भी था, कहाँ बोला था, कल ही बोला था कि स्पीच आपके कैरेक्टर को, भाव को, कर्म का एक निचोड़ दिखाती है। बोले कब बोला था पता नहीं। तो धर्म्यम न्यायम। अब बैकग्राउंड समझ गए होंगे, हमारा बैकग्राउंड क्या था, न्यायम। वरना हमको लगता है कि अमुक आदमी ने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया। जब आप बोलते हैं ना कि जस्टिस नहीं हुई, जस्टिस मतलब लिया तो है, दिया नहीं है। तीसरी बात बोलिए, तीसरी सकरुणम। सकरुणम मतलब मेरा कंपैशन था, उसमें थोड़ा आप दूसरे के दुख को जान लिए। करुणा मतलब होता है कि आप दूसरे कोई अनइवॉल्व आदमी के साथ रहने में आपको थोड़ा अपने दिल को थोड़ा और बड़ा करना पड़ता है कि आप एक चांस और दे देते हैं उसको। सकरुणम, सकरुणम थोड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत दूसरों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट मत रहो आप। बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत रहो दूसरों के साथ। लॉजिकल हो ना, अपने साथ लॉजिकल हो। दूसरे के साथ थोड़ा लीनियंट रहो आप, ठीक है ना। आपके सिद्धांत हैं, ठीक है। सकरुणम, इन्होंने ऐसा उस दिन इसलिए किया तो ये, अरे भाई बहुत सोचो मत, गलती हो गई, ठीक हो जाएगी उससे। सकरुणम, ये सब वाणी। अब वाणी में कितने आप देखिए, भागवत जी क्या क्या बात करते हैं। भागवत में क्या लिखा है, यहाँ कोई कोर्ट नहीं लगा हुआ है। कोर्ट में बात में बहस होती है, योर ऑनर, पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि नहीं कोर्ट में, मिलॉर्ड ऐसे ही बोलते हैं, जज का नाम लेते हैं मिलॉर्ड, अच्छा हैं, योर ऑनर, अच्छा, या मिलॉर्ड बोलते हैं, पता नहीं क्या जजमेंट दे देगा वो। गवर्नमेंट को ही मानना पड़ता है। मिलॉर्ड, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। फिर आप ढूंढते हैं सारी बात, स्टडी करते हैं, यू फाइंड लूप होल्स इन अदर केस। भाई इसी का तो वकालत यही है कि आपके पास जो क्लाइंट आया हुआ है, भाई आप करेक्ट करिए कि भाई हमको कहाँ 2-3 लोग वकील बैठे हुए हैं, वो भी एक वकील हैं, ये भी हैं, देश में बड़े बड़े वकील बैठे हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। अब उन्होंने वो जब केस आता है तो दूसरे केस में क्या कमजोरी है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं लोग। लूपहोल्स जो वो आर्गुमेंट दूसरा लॉयर देने वाला है उसको पहले से पता लगा लेते हैं कि ये आर्गुमेंट दे सकता है, इसके अगेंस्ट में हमारा ये स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट होगा। वो बेचारा यही प्रिपरेशन होती है, और फिर उसके लिए कुछ वो और केसेस रिफर करते हैं कि 1970 एक्ट नंबर 56.1 में ऐसा ए में उस समय जस्टिस बोमी ने ये यहाँ पे ये केस में ऐसा हुआ था सर। भाई हमें कोई आइडिया वैडिया नहीं, आप प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम रॉन्ग, लेकिन समथिंग मस्ट बी लाइक दैट, आई होप समथिंग लाइक दैट। इसीलिए लॉयर्स के पास ढेर सारी किताबें होती हैं, सारे केसेस होते हैं उसमें, इस केस में ये हुआ, इस केस में ये हुआ। क्या बोलते हैं उसको, चैम्बर है। तो चैम्बर में जाइए, अरे 2 किताब चारों तरफ ऐसे। अब तो शायद अब कंप्यूटर वगैरह में आने लगा है,
कंप्यूटर में आ गया सारा, सब उसमें आ, यू कैन रिफर एवरीथिंग। लेकिन मजा था पता, जब मोटी मोटी किताबें होती थी उसमें लिखा रहता 1971 90, अरे जो किताब रहती थी। लॉ तो आपने भी किया है, इन्होंने भी लॉ किया है, देखिए हम कह रहे वकील बैठे हुए प्रैक्टिस नहीं किया कर लिया करा इन्होंने, हाँ आप खड़े हुए था जब हम व्यवहार करते हैं वहाँ लॉजिक नहीं चलती है। अगर गुरुदेव हम लोग के साथ लॉजिकल हो जाते ना तो पढ़ाते नहीं हमको, हमने तो कुछ दिया नहीं उनको। क्यों अपना शरीर बेचारे खराब कर रहे हैं, क्यों अपना मन खराब कर रहे हैं, क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं। गुरु लॉजिकल नहीं होता कभी भी। लॉजिकल गुरु अगर शिष्य के साथ हर चीज में लॉजिक निकाले, तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी गलती, हम तुमको इतना दे रहे हैं, तुमने कुछ दिया नहीं हमको, तब तो उसकी वो गुरु तो रहेगा ही नहीं उसके अंदर। वो तो कहेगा कि भाई बच्चा है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा और टाइम दो। सकरुणम तीसरी बात हो। याद रखिएगा चौथी, निर्व्यक्लिकम। निर्व्यलिकम मतलब कपट नहीं था। इट वॉज नॉट दैट, बोले आप कल रात में जाग रहे थे कि सो रहे थे? बोले कौन? हम? हाँ हम सो के जाग गए थे। नहीं आप जाग के सोए थे कि सोए नहीं? आपको हमने उस कमरे के बाहर देखा था। किस कमरे के? उस कमरे के। कब? 8:30 बजे। 8:30 बजे? अच्छा पता नहीं हम थे कि नहीं थे। नहीं आप ही की तरह कोई था। नहीं हमारी तरह तो कैम्प में हम ही हैं। लेकिन आप ही थे शायद, आप ही उस समय कपड़ा उस तरह के एक टी शर्ट पहने हुए थे वाइट रंग की। अच्छा शायद हम ही हो। फिर कभी कभी कोई बात करते लगा आदमी काफी छिपा रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, थोड़ा ये एक्टिंग ज्यादा कर रहा है, इसको पुणे जाना चाहिए। भाई अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में जाओ। ये हमारे सामने काफी एक्टिंग करता है। निर्व्यलिकम जब आदमी लगता नहीं कुछ तो कन्वर्सेशन ब्लॉक हो जाता है। फिर लगता है क्या बात करना, पता नहीं इसकी बात सही है गलत है। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जानी, चलई जोग जिमी बक्र जति जब गति यद्यपि सरल समान। जैसे ही केकई ने बोला कि वनवास जाना है, राम जी मुस्कुरा रहे थे। बोले थोड़ी ही बात पितई दुखभारी। तो केकई ने सोचा कि इज इट ट्रू, कुछ हो ही नहीं रहा है राम को। आई होप देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस रिस्पॉन्स, कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। तो सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जानी, चलई जोग जिमी बक्र जति गति यद्यपि सरल समान। जो जोग जाता है ऐसे ऐसे जाता है, जोग पानी में। तो आपका जो एक कन्वर्सेशन होता है उसका आधार होता है विश्वास। बोला हम इनके साथ 15-20 साल से रहे हैं, हमें कभी लगा नहीं कि इन्होंने हमसे बात छिपाया है, दिखाया कुछ है, बताया कुछ है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ छिपाया हमें नहीं लगता है। हमारे भलाई के लिए छिपाया होगा तो आई एग्री विद दैट। अपनी हमारी भलाई के लिए छिपा लिया, अच्छी बात है। देखो क्या लिखा है, निर्व्यलिकम। चौथी बात है समम, बैलेंस था। और क्या हाल है, कल आए नहीं, कल मर के फिर जिंदा हो गए। देखो समम, ये कई जगह ध्यान हो रहा था तो एक कोई आया, खटपटी से, एक खटपटी होती है, पादुका होती है, तो पादुका को खटपटी भी बोलते थे पहले, खटपट खटपट आवाज आती थी। तो किसी ने बोला मुर्दों के बीच में जिंदा कौन आ गया? तो हमारी जो बात होती है समम, दूसरे के मन को शांति देती है, हीलिंग वॉइस होनी चाहिए,
हीलिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, हर्टिंग नहीं, हीलिंग। और आखिरी बोलिए, महत। महत मतलब मैग्नानिमिटी दिख रही है, विशालता दिख रही है। अब 6 पॉइंट बिना देखे बताइए। धर्म्यम, जो नहीं बोल रहे उनके भी चल गई। धर्म्यम मतलब रिप्रेजेंट, अब हम उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, जिससे रिप्रेजेंटेटिव, जस्टिफाइंग, कंपैशनेट, विदाउट हिडन एजेंडा, बैलेंस्ड, मैग्नानिमस। तब जो है ना हमारे महात्माओं को लोग सुनते हैं। डोंगरी जी महाराज प्रयागराज आते थे कुंभ मेला में। उनका प्रवचन 8 बजे शुरू होता था भागवत का, सुबह 8 बजे, और ख़त्म होता था 2 बजे। कोई गैप वैप नहीं बीच में। 8 AM to 2 PM लोग बैठते थे। जब वाणी में तपस्या होती है, गुरुदेव को सुनने के लिए लाखों लोग रहते थे। हमें लगता है कि ये बोले हम सुने। जिसके जीवन में तपस्या नहीं होती उसकी वाणी में भी तपस्या नहीं होती। तो लगता है बिना सोचे बोलता रहता है कुछ। ठीक से बात नहीं किया इन्होंने हमसे, गलत बात किया हमारे साथ, ऐसे सबके सामने ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, थोड़ा ज़्यादा बोल गया, मेन बात नहीं बोला। अगर आपको जीवन में कहीं से कष्ट मिला होगा तो वाणी से ही मैक्सिमम कष्ट मिला होगा। पैसे ना होने से कष्ट नहीं मिला होगा। इट वॉज नॉट अ फाइनेंशियल स्ट्रगल दैट यू हैड, लेकिन किसी ने ऐसी बात जरूर बोल दी होगी जिससे आपके दिल में काफ़ी चोट पहुंची होगी। इसलिए वाणी और वाण में केवल ई का अंतर है। वाणी और वाण, अच्छा हाँ। ई समझते ना जो ऐसे लगती है, हाँ वो हुक है, हुक। हाँ वो चली गई अंदर, बाहर निकाल लेती, पूरा दिल निकल आता है, कलेजा बाहर आ गया। बहुत बहुत सोच के, बहुत कंटम्पलेट करके, धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्। देखो क्या बात लिखते हैं लोग भागवत में, क्या सौंदर्य है। आजकल मैनेजमेंट वालों को मिले तो ये सब ले लेंगे वो। अच्छा, युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेट मी गो हेड नाउ। किसी व्यक्ति का चार्म अगर आपके जीवन में है, इसलिए नहीं कि वो आपको कपड़ा देता है, इसलिए नहीं वो बड़ा सुंदर है देखने में, या हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी है, या उसकी नाक जो है तोते जैसी है, या उसके दांत, उसके जो ओंठ है कुंदरू की तरह लाल है। किसी का चार्म है क्योंकि उसकी वाणी में हमें बहुत कुछ शांति मिलती है। ठीक है ना। याद रखिएगा, वाणी में इन सब बातों के आने के लिए कर्म में, भोग में, सोच में काफ़ी तपस्या होती है। जो चीज़ तप तप के आती है ना, वो बहुत, उसका फल बहुत बड़ा होता है। जब कोई क्रिकेट का शॉट खेलता है तो समझ में आ जाता है कि इसने कितनी प्रैक्टिस किया है, इसने कितना अच्छा इसने उस बॉल को प्ले किया है, कितनी अच्छी इसकी प्लेसिंग है, तो कितना अच्छा इसने बैट ऐसे करके बस ऐसे किया और बॉल ऐसे करके 4 रन्स हो गया। वाह, वेरी गुड शॉट, एक्सीलेंट शॉट, आउट ऑफ द बाउंड्री, 4 रन्स। और जो हेलीकॉप्टर शॉट होता था, दिखता है कि कितना कितना टाइमिंग कितनी बेस्ट है।
और जो टेल एंडर जब आते हैं, वो जो भागना शुरू करते हैं वो क्रीज पर, कभी इधर भागें कभी इधर भागें, डर लगता, अब आउट हुआ, अब आउट हुआ, अब आउट हुआ कि तब आउट हुआ। लगता है इसने कोई इसका प्रैक्टिस इस एरिया में नहीं है। हम उदाहरण दे रहे हैं। जब आप भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं ना, तो आपको पता लगता होगा कि इस बारे में काफ़ी सोचा हुआ है, बोला हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है। इस एरिया में इन्होंने काफ़ी तपस्या किया है। मेरी माँ ने तपस्या किया है, मेरे पिता ने तपस्या किया है। अब लेट मी कंप्लीट दिस। सब ने, नकुल, सहदेव, युयुधान, सात्विकी, अर्जुन, इंक्लूडिंग भगवान कृष्ण, पान खा के जो बैठे थे, भगवान देवकी पुत्र, सब ने द्रौपदी की बात सुन के ऐसे किया, एक को छोड़ के। तत्र अहमार्षितो भीमः, हाँ, जो क्रोध में आया उन्होंने कहा ये सब जो है, ये सब बात द्रौपदी तुम ऐसे ही हो, ऐसी बात करती हो। लिखा कि इनको तो श्रेयान वधा स्मृता, इसको तो मार देना चाहिए, अगर ये नहीं वाला हम मारेंगे। आफ्टर ऑल आई एम सीनियर देन अर्जुन, हम अर्जुन से बड़े हैं। अच्छा, भगवान का क्या हाल था? निशम्य भीम गदितम द्रौपदाश्च चतुर्भुजा। अच्छा, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। ये लो देखो, कृष्ण भगवान के लिए चतुर्भुजा रूप है। ये चतुर्भुजा रूप भगवान कृष्ण का नाम है, चतुर्भुजा। फिर बहुब्रीहि, आलोक्य वदनम सख्यु, और फिर उन्होंने सख्यु, सख्यु मतलब अर्जुन की तरफ देखा। किसने? भगवान कृष्ण। अर्जुन के तरफ नहीं देखा, अर्जुन के चेहरे को देखा। वदनम, वदनम, आंख से आंख मिला के बात किया। और बात किया हसन नहीं हुआ। ये देखो गीता का शब्द है, ये हंसते हुए बात किया थोड़ा सा। श्री कृष्ण वाच, बोले भाई देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण बंधु हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये आतताई है तो मार भी देना चाहिए। ये कृष्ण स्टाइल जो इनकी वृंदावनी टेढ़ापन जो है ना, ये गीता में भी दिखता है, भागवत में भी दिखता है। अगर भगवान राम तो साफ साफ बोल देते, बोले मार भी दो, मत भी मारो। देखो पहली लाइन देखो ना, ब्रह्म बंधुर न हातव्य, बोले मारना नहीं चाहिए। और फिर बोलते हैं आदताई बदारण, बदार अर्हण मीन्स वर्दी ऑफ, इसको मारने के योग्य है। और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मया एव उभयम आपनातम, बोले हम ही ने दोनों परंपराएं रखी, मैं ईश्वर हूं। ये भगवान कृष्ण मत खोल के बोलते थे कि हम ईश्वर हैं। भगवान राम बहुत कम बोले हैं रामायण में, लेकिन भगवान कृष्ण खुल्लम खुल्ला बोलते हैं हम ही तो हैं ईश्वर। तत्कुरुषु मदर्पणम। गीता जो है अहम ब्रह्मास्मि है, योग वशिष्ठ तत्त्वमसि है। और दोनों बात तुम फॉलो करो अर्जुन। बोले तुम द्रौपदी को भी सांत्वना दो, तुमने प्रतिज्ञा किया था, तुम भीम को भी सांत्वना दो, और जो अभी द्रौपदी ने बोला वो भी करो। एक तो वैसे ही परेशानी, ऊपर से सब इस समय ऐसे मौके पे टेस्ट दे रहे हैं। कोई भगवान के भक्तों का आप रिस्पांस देखोगे ना, तो आप जान जाओगे भगवान क्यों गले में हाथ डालते थे अर्जुन के। आप जान जाओगे कि द्रौपदी की चप्पल भगवान अपने कांख में लेके गाते थे। एक जगह यहां हमने पढ़ा,
जब भीष्म पितामह के पास छिप के गई द्रौपदी तो बोले द्रौपदी तुम चप्पल पहनोगी तो तुम्हारी चप्पल इतनी अच्छी है कि देख लेंगे कि तुम कौन हो। तो उन्होंने अपनी चप्पल लिया, अपने पीताम्बर में ऐसे छिपा के चले गए। ये है अर्जुन। आपको पता है ये है भगवान कृष्ण। अर्जुन जब महाभारत की लड़ाई में बाण भगवान को बहुत लगे थे, वो केवल बंशीधरा नहीं थे, उनकी जो छाती थी लहूलुहान रहती थी। भागवत में लिखा है ये। ऐसे नहीं भगवान किसी के लिए हर समय हो जाते, इतना कुछ स्वभाव होता है। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दम अथासिन। हरे हे हार्दम, देखो कितना अच्छा शब्द है। हरे हे हार्दम, हार्दम मतलब उनके मन की बात जान गए, इसको बोलते हैं ट्यून्ड। ट्यून्ड एक रेडियो स्टेशन है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। पहले बड़ा सा रेडियो हुआ करता था, ट्रांजिस्टर रेडियो था, बड़ा सा, ऐसे इतनी बड़ा सा सेट होता था। उसमें 4-5 इतने बड़े बड़े नॉब रहते थे। पता नहीं आपके देखा है? हाँ, उसमें था विविध भारती 91 पॉइंट ऐसा कुछ होता था। और दोपहर में न्यूज़ भी आती थी। मुजफ्फरनगर से संजीव ने ये गाने की फरमाइश किया है, राजीव ने, सुरेश ने, महेश ने, दिनेश ने। लखनऊ से कुमारी मीना कुमारी ने बोला है। ऐसे बड़ा पॉपुलर था वो, और वो बहुत लोग सुनते थे। थोड़ा सा भी ट्यूनिंग इधर कुछ और गाना जाता था। उसका अलग चार्म था। ट्यूनिंग जो है, ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है, ईश्वर आपसे कुछ बुलवाना चाहता है, ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। हरे ही हार्दम, देखो हरे ही हार्दम, इस संस्कृत के शब्द से आप प्यार करो तो गीता भागवत की गहराई में आपको ऐसे ऐसे हीरे चांदी मिलेंगे। इसीलिए हमने कहा आप टेक्स्ट को देखते रहिए, थोड़ा सा जरा प्यार कर लेंगे थोड़ा सा। हरे हे हार्दम। कभी कभी हम किसी से बात करते हैं, वो मिसअंडरस्टैंड करता है, बोले और कैसे हो, क्यों बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं, हमारा ही मतलब नहीं था। किसी से हमने कहा चलिए भोजन करते, बोले भूखे नहीं हैं। आपको भूखे दिखते हैं? अरे यार ये मतलब नहीं था भाई। कुछ लोग हर चीज मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमारे मन की वृत्ति आप पकड़िए क्या थी। सेवा में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको बहुत ट्यून रहना पड़ता है। आनर गुरु बहिर चेला, मांगे आम दे दे ढेला। आंधर गुरु बहिर चेला। एक गुरु था वो अंधा था, और जो चेला था वो बहरा था। उसने मांगा आम, इन्होंने ढेला मांग दिया। आनर गुरु बहिर चेला, मांगे आम दे दे ढेला। पूरी जो कर्म योग है, जो हमें समझ में आई है बात भगवान की थोड़ी सी कृपा से, वो ये है, कर्म योग में आप बाहर किसी को नहीं देखते कि हाँ वो खुश हो गए, देखा हमने मिठाई का डिब्बा दिया उनको, ये हम मिठाई जो है डरबन से लाए हैं। अच्छा, हाँ ये डरबन से, डरबन का प्रसाद है ये। खुश नहीं है आप? बहुत अच्छी मिठाई है। अच्छा वहाँ मिठाई मिलती है? हाँ मिलती है, लिटिल गुजरात है, आप वहाँ लीजिए। हाँ मिठाई, ये लीजिए आप मिठाई। अच्छा इसमें हमने 2 लड्डू अपने बनावे भी डाल दिया है। नहीं, आपने उसी मिठाई के डब्बे में अपना भी बना दिया। आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं ठीक ही था। जब भगवान को आप जानते हैं ना, तो पता लगाना पड़ता है कि पूजा से भगवान खुश हुए क्या।
भगवान को ये वस्त्र अच्छा लगा क्या, ये फूल अच्छा लगा क्या, या हमने आज बोला भगवान को बात पसंद आई क्या? यही अर्जुन की महानता देखो आप। हरे हार्दम, हर चीज ना बताई नहीं जाती। यू आर नोन बाई वॉट यू डू विच वॉज नॉट टोल्ड टू यू बाई एनीबडी। फिर से बोलिए, यू आर नोन बाई वॉट यू डू विच वॉज नॉट टोल्ड टू यू बाई एनीबडी। आपको ये बात सिखाया नहीं गया था, आपने अपनी तपस्या से सीख लिया। न्यूटन को किसी ने सिखाया नहीं था न्यूटन्स लॉ, इसीलिए वो पायनियर हो गए। ओके ओके, पकड़ लिया। एक भगवान बोल, यही महात्मा होता है। वो ध्यान करता रहता है कि भगवान क्या मांग रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं। जब कोई आर्ट में, कोई साइंस में आप बोलते नहीं बहुत हाई पहुंच रहे हैं, तो अपने आप को बहुत सेंसिटाइज करता है आदमी उस इशू में। कोई आर्टिस्ट है, उसने एक ड्राइंग बनाया तो शायद आपको लगेगा बहुत अच्छा है, उसने सेंसिटाइज बोले नहीं इसकी आँख जो है देखिए, ये आँख के पास यहाँ पे ठीक शैडो नहीं आ रही है, वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो दिख जाएगा। एक जो संगीतकार होता है ना, वो पता लगा लेगा, देखो यहाँ पे सुर गड़बड़ हो रहा है इसका, इतना गड़बड़ हो गया, स्टार्ट अच्छा किया था, वो पता लगा लेगा। उसने सेंसिटाइज किया है अपने आप को। एक डॉक्टर ने अपने आप को सेंसिटाइज किया है इस डिजीज पकड़ने में। प्रैक्टिसिंग मतलब ही होता है सेंसिटाइजिंग। क्या सिम्टम्स है आपका? ये सिम्टम है हमारा। और बताइए सिम्टम क्या है? भूख लगती है आपको, खाना खाते हैं आप, नींद आती है आपको, और क्या सिम्टम? ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाइए, ये करिए। वो बार बार एक पॉइंट पे ला रहा है अपने आप को। ठीक है ना? हम लोग जब गुरुकुल में जाते हैं सेंसिटाइज करना पड़ता है, गुरु क्या चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं ऐसा। नहीं कल डांट दिया, क्यों डांटा, कुछ तो गलती हुई होगी हमसे। गीता चैंटिंग होती, उसमें सेंसिटाइज करना पड़ता है कि चैंटिंग गलत कर रहे हैं ये। अनन्या चिंतयन्ता माम, देखो क्या चिंतन तो होगा, उन्होंने बस ओ का तो आग कर दिया। नहीं, वो होता ही नहीं चिंतनता ऐसा। चिंतनता कर तो प्लूरल हो जाएगा, वो है क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा वो। चिंतन तो सिंगुलर है। हाँ, चिंतयन्तः शब्द है, चिंतयन्तः नहीं है वो। आप अपने आप को कहाँ सेंसिटाइज किए हैं? जो अहंकारी होता है ना, उसने अहंकार को सेंसिटाइज किया होता है। बहुत सेंसिटिव होता है अहंकार को लेके। बोले हम जा रहे थे, रास्ता काट दिया उन्होंने हमारा। हम उनसे उम्र में दुगने हैं, रास्ता काटा उन्होंने हमारा। अरे कोई बिल्ली है क्या रास्ता काटेंगे? नहीं, जल्दी में होंगे। नहीं, हमेशा वही जल्दी में, हम नहीं होते। ये कोई बात हुई? हम गए, बैठने के लिए नहीं बोला उन्होंने, हम खड़े रहे। लेकिन वो भी तो खड़े थे, वो भी खड़े थे, हमको तो बैठ जाने देते ना। हम नहीं, आई कांट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपने इतना सेंसिटाइज किया है कि आप लगातार पकड़ते रहते हैं कि कौन हमको कितना नंबर दे रहा है। आउट ऑफ 10 इसने हमको कितना दिया, कि क्या मानते हो तुम हमको? बेकार मानते हो क्या? अपनी तरह समझ रखा है, अपनी तरह मानते हो। हम भी तुम्हारी तरह हम पागल नहीं है।
हमने सेंसिटाइज किया है। एक भक्त होता है ना, सेंसिटाइज करता है। भगवान को पसंद नहीं आया। भगवान को आज की हमारी ये बात अच्छी लगी, हम बहुत देर में उठे, अच्छा ही लगा होगा। आज झूठ बोल दिया हमने 2 बार, जरूरी था? वॉज इट सो नेसेसरी? क्या जो झूठ बोला, वॉज इट अवॉइडेबल लाई और इट कुड बी अनअवॉइडेबल लाई? आई थिंक इट वॉज अवॉइडेबल, इट वॉज अवॉइडेबल। दुख हो रहा है, जो बहुत सेंसिटिव होता है उसको दुख बहुत होता है गलती पे। नहीं तो मोटी चमड़ी वाले को दुख नहीं होता। भैंस के आगे बीन वाला बजावे, भाई भैंस के आगे कोई फ्लूट बजाए और बीन बजाए, भैंस अप्रिशिएट नहीं करेगी। वो ऐसे नहीं बोलेगी वो। आपने अपने आप को कहाँ पे सेंसिटाइज किया है? कौन सी बात अच्छे से पकड़ते हैं, उसी को बोलते हैं ये इस एरिया में जीनियस है। स्पेशलिस्ट है। हम गए बैग चेक करवाने, वहाँ डॉक्टर दास हैं, दोनों ने हमको खड़ा किया, टेस्ट किया। क्या है वो? न्यूरोफिजिशियन, बहुत अच्छी वहाँ की। ऐसे खड़ा किया, कुछ अपना ऐसे हाथ में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लिया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, यहाँ तो दर्द नहीं, याद सब पकड़ लिया। यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो पेन नहीं, यहाँ तो पेन नहीं, यहाँ सब ठीक है, यहाँ ठीक है, आइए बैठे। फिर इतना अच्छा समझाया, हमारे लिए सब बराबर ही था कि यहाँ दर्द होने पे क्या होता है, यहाँ दर्द होने पे क्या होता है, या एमआरआई में ये क्या निकला, ये क्या है। एमआरआई में हम लोग सब एक ही दिखता है, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है बस। भगवान को लेके आप अगर सेंसिटिव नहीं होंगे, वो सामने आके नहीं बोलेगा कि हम तुमसे नाराज हैं। वो अंदर अंदर से बात होती है, अंदर की बात है। जिससे आप बहुत पर्सनल होते हैं ना, आंखों आंख में बात हो जाती है, अंदर की बात हो जाती है। अच्छा शिष्य गुरु से अंदर अंदर बात कर लेता है, आंख से आंख मिला लेता है। इसी को बोलते हैं हार्दम। अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेः हार्दम। भगवान बोल रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं आपसे, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, इस इश्यू को ऐसे सोचो, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे समझाओ, इसको ऐसे देखो, प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, डोंट टच दिस, डोंट सी दिस, डोंट ईट दिस, ऐसा मत सोचो, नो 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 नो, ऐसा सोचो, ऐसा जप करो, जप में ध्यान इस बात का रखो, पाठ करो जल्दी से। इतने लोग बैठे, किसको प्रेरणा नहीं मिली होगी जब पाठ करने की? कितने करते हैं, वो कितने कंटिन्यू करते हैं? बोले एक ही माला कर लो, चलो कोई बात नहीं। बोले बहुत क्लासेस है, चलो एक माला कर लो। बोले फूल नहीं मिल रहा है, अरे तो मन से ही फूल चढ़ा दो। अर्जुन ने मणिम जहार मूर्धन्यम, देखो यही भगवान का अर्थ था, उन्होंने मणि हटा दिया। अश्वत्थामा की मणि थी एक, विमुच्च रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम, और उस श्राप के कारण अश्वत्थामा अभी भी घूम रहे हैं, सब लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को दिख भी जाते हैं। अश्वत्थामा वो कौन सा किला है? असीमगढ़ के पास। 2 जगह शिव जी के ऊपर वो जल चढ़ाते हैं रोज। 2 शिवलिंग हैं जहाँ पे प्रातः काल आके अश्वत्थामा महाराज जल चढ़ाते हैं प्रायश्चित के लिए, अभी भी।
हमें इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमने उन शिवलिंग को गीला देखा है सुबह। विमुच्च रचनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम, अब छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, द्रौपदी को गले लगा लिया, बोले द्रौपदी अर्जुन तुम फिर जीत गए। छोटे छोटे इंसिडेंट से आप किसी के क्लोज होते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट से किसी से दूर हो जाते हैं। टाइम हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे भाई गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय। बोले श्री गोविंद गोपाल भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। Mm-hmm.